अब क्लास स्टार्ट हो गया। पहले बता रहा था कैसे कैसे करना है, ठीक है। वहां तक बता दिया था ना। बता है, एक बार फिर रिवीजन कर लो। नहीं, जो लिख चुका है वो नहीं लिखेगा, जो नहीं लिखा है वो लिखेगा। जो लिखा है ठीक है, जो नहीं लिखा है वो लिख ले। ये रोमन वैल्यू है, ये हिंदू वाली, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं ये रोमन में है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाली है। हो गया, हो गया। देखो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट यानी एक। इसका मतलब क्या होगा, थर्ड। देखो इसमें कितने हैं, तीन है, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी तीन बार ऐसे लिखा हुआ तो इसको क्या कहेंगे, थ्री। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20। अगर वहीं एक और 10 होता, एक और 10 होता तो क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 4/10 करते हैं, कितना हो जाता, क्यों गलत हो जाता, 14 तक एक्सेल नहीं होता है। 14 का रहो, एक्सेल, अच्छा ऐसे भी हो सकता, मतलब तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर लिखा हुआ तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें आगे देख लो और क्या है, सी का मतलब क्या है, 100, क्या हो जाएगा, 100 + 100 + 100 कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। और क्या है, 3/m, m की वैल्यू क्या है, +1000 + 1000 कितना हो जाएगा, ठीक। हाँ, इसको लिखते चलना है, नीचे है। देखो x के बाद
x के बाद I है, ठीक। तो इसको क्या होगा, x की वैल्यू 10, I की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 11। उसके बाद I की वैल्यू क्या होगा 10, x की वैल्यू क्या होगा -1 9। इधर देखो, LI की वैल्यू क्या होगी और IL की वैल्यू क्या होगी, बताओ। LI की वैल्यू 51, IL की वैल्यू कौन बोला है गलत है, होता नहीं, अगर हो तो हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं ना। देखो देखो, जब भी जैसे यहाँ पर हो गया IX, ठीक, IX की वैल्यू क्या होगी 10 - 1 क्या होगा 9, XI की वैल्यू क्या होगा 10 + 11, ठीक। तो यहाँ पे देखो IX क्या है, पहले I को लिए हैं उसके बाद X पे ऐसे आए, ठीक। तो यहाँ से स्टार्टिंग से जब लास्ट में जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। यही जब हम इस साइड से, कितनी जल्दी बेल लग गई जी, इस साइड से स्टार्ट आए क्या कर रहे हैं प्लस, ठीक। उसी तरीके से देखो यहाँ क्या है LI, L कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से आना है हमें यहाँ, ठीक। तो पहले बड़ी वैल्यू है उसके बाद छोटी वैल्यू, तो यहाँ बड़ी वैल्यू है फिर छोटी वैल्यू, तो क्या करेंगे प्लस, तो 51 आ जाएगा। अगर वहीं छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे माइनस, क्या आ गया 49। तो जैसे बुक में दिया है थोड़ा ही दिया है, जो फिक्स वैल्यू है वही दिया है। ऐसे क्या है कि तुम्हें कोई भी वैल्यू पूछ ले, DI पूछ ले, DC पूछ ले, XL पूछ ले, XC पूछ ले, XM पूछ ले, कोई भी पूछ ले, तुम्हें आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़े जाओगे तो माइनस करोगे, बड़े से छोटे आओगे तो प्लस करोगे। अब कोई भी वैल्यू पूछे, जैसे कोई भी वैल्यू देख लो, कोई भी वैल्यू हम MV ले रहे हैं, MV, तो MV का, तो M का क्या हो जाएगा 1000, V का क्या होगा 5, तो बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो क्या करेंगे प्लस, ये हो जाएगा। वहीं कोई छोटी वैल्यू लेना होगा, VM क्या छोटी वैल्यू लेना होगा, तो 1000 - 5 कितना हो जाएगा 995। अब कोई भी वैल्यू निकालनी होगी तो निकल जाएगा ना। बुक से मत रटा करो, बुक में कुछ ही वैल्यू दी है। अगर मान लो एग्जाम में या फिर कोई दूसरी बुक में कुछ दूसरा लिखा हो तो फिर क्या करोगे, फंस जाओगे ना। ऐसे नहीं ना कहीं फंसोगे, भूलोगे भी नहीं। अब जैसे एग्जाम में रट लिए कि अच्छा X की वैल्यू ये होती है, XI की वैल्यू ये होती है, LI की वैल्यू ये होती है, एग्जाम में यही रटे हो, मान लो भूल गए, चार्ट बनाओ, कोई भी वैल्यू पूछे तुरंत निकाल लो, तुरंत निकाल लोगे, रटने की आवश्यकता
तो कोई भी चीज रटो मत, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। ठीक है? हाँ, रटने की कोशिश कोई नहीं करेगा। ये कौन सी क्लास में है? क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आता है क्या तुमको? पढ़ाई के समय कोई मस्ती नहीं। जब पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान हम ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। क्या समझे? फर्स्ट टाइम है इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है? आगे से नहीं गलती होनी चाहिए। निकल जाओ फर्स्ट टाइम में।